बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 10। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम सबसे पहले लिखते हैं जी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम इसको लिखेंगे y इज इनवर्सली 1/x, और यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू k/x, और यहाँ से एक्स वाई डैट इज इक्वल टू k। ठीक है, अच्छा अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो अब देखें इस टेबल के अंदर जो है ना, उसमें यहाँ उसने x और y की दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि आपकी x की वैल्यू जो है वो 3 है और y की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 है। अब ये दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास जो है वो 3 × 4 डैट इज इक्वल टू k, और यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 12। ठीक है, अब इस k की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 12/x, ये मेरे पास जो है वो एक रिलेशन आ जाता है। ठीक है, y और x का। अब हम फर्दर जो जितनी वैल्यू जो है उसको हम लेते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू लेता हूँ, ये 2 लेता हूँ पहले, व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 2 है तो इसको पुट करो इस 1 में, पुट इन 1, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 12/2 डैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 आ गई। इसको मैं टेबल में लिख देता हूँ। नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 2.5, इसको अगेन पुट करें इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 12/2.5। अब 2.5 का अगर डेसिमल को ख़त्म करें तो ऊपर 10 लिखा जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, 5 2 द 10 और 5 5 द 25, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24/5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 24 को 5 के ऊपर, तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो आ जाती है जी 4.8। तो अब 4.8 जो है वो हम यहाँ y की वैल्यू लिख लेते हैं 4.8। ठीक है, ये तो x की 2 दी हुई थी और हमने उसके अगेंस्ट जो है वो y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब y की दी हुई हैं तो अब 9 यहाँ लिखें जी y इज इक्वल टू 24। अब इसको पुट कर दो किस में, x के अंदर, यानी इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो आप देखो यहाँ क्या आ जाएगा, y की जगह 24 लिखा हमने, डैट इज इक्वल टू 12/x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई जी 24x डैट इज इक्वल टू 12, और यहाँ से x इज इक्वल टू 12/24। सिंपलीफाई किया, 12 1 और 12 2 24, तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1/2 आ गई। और अगर हम डेसिमल में लिखें तो 0.5, यानी y की वैल्यू हमने 24 ली तो x की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ जाती है। और लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, व्हेन y इज इक्वल टू 1.5, तो इसको अगेन पुट करें, पुट इन 1, तो ये आपके पास आ जाएगी जी 1.5 डैट इज इक्वल टू 12/x। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1.5x डैट इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू 12/1.5। अगेन यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना हो तो ऊपर 10 लिख देते हैं, 5 2 द 10, 5 3 द 15, और 3 1 द 3, 3 4 द 12, और हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो 8 आ जाती है। तो यानी y की 1.5 ली तो अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 8 आ जाती है। ये हमारा a पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब b पार्ट के लिए हमारे पास फिर वही प्रोपोर्शन तो वही है आपके पास कि y इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, और यहाँ से हम लिखेंगे y इज इक्वल टू k/x और एक्स वाई इज इक्वल टू k। ठीक है। अच्छा, अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देखें, ये दो वैल्यूज हमें x और y की दी हुई है, हम इनको लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज इक्वल टू k, और यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 36। अब 36 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 36/x। ये मेरे पास जो है वो एक रिलेशन आ गया x और y का। अब अगेन उसी तरीके से हम पहले x की वैल्यू से लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 3, ये वाली वैल्यू लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी y इज इक्वल टू 36/3। अब इसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास जो है वो 12 आ जाता है, तो यहाँ y की वैल्यू जो है वो 12 आ गई। अगेन व्हेन x इज इक्वल टू 25, अब 25 लिया तो इसको हम फिर जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी जी 36 डिवाइडेड बाई 2.5 नहीं 25 है। ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 1.44। तो 25 के अगेंस्ट हमारे पास आंसर आ गया 1.44। ठीक है। ये दो x की वैल्यू दी हुई थी और हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम आते हैं y की तरफ, व्हेन y इज इक्वल टू 8, इसको पुट करें आप इक्वेशन 1 के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 8 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x इज इक्वल टू 36 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 8, और जब इसको कटिंग करेंगे 4 के ऊपर कर ले, 4 टू द 8 और 9 4 ज़ा 36, तो ये आपके पास आ गई 9/2, और अगर डेसिमल में मैं लिखूँ इसको तो ये 4 टू द 8 और 4.5 आ गए। यानी आपने y की 8 ली वैल्यू तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 4.8 आ जाती है। और लास्ट वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, ये है आपके पास 2.5, इसको पुट करें 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास 2.5 दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई x। अगेन यहाँ से आपके पास 2.5x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 36, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें, ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव करें तो 10, 5 टू द 10 और 5 5 द 25, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आपके पास 72/5, और डेसिमल में लिखें तो ये आपके पास 14 पॉइंट जो है वो 4 वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आखिरी वैल्यू जो है 2.5 के अगेंस्ट x की वैल्यू जो है वो 14.4 जो है वो आंसर आ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो कंप्लीट हो जाता है।